From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं 21 अप्रैल 2026 की देवभूमि हिमाचल से जुड़ी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल पंचायत चुनाव, वन भूमि पर कब्जे वाले भी लड़ सकेंगे इलेक्शन, नामांकन में दिखाने होंगे ये दस्तावेज। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर पंचायती राज विभाग ने ऐसे परिवारों को राहत दी है जिनके वन अधिकार दावे लंबित हैं। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी लोगों के वन अधिकार अधिनियम 2006 FIA के तहत दावे लंबित हैं, उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने 20 अप्रैल यानी सोमवार को जारी पत्र में सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए बताया कि विधि विभाग की राय के अनुसार ऐसे आवेदक जिन्होंने अपने वन अधिकार दावे के निपटान के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1)(c) के तहत अयोग्य नहीं माना जा सकता। विभाग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि नामांकन पत्रों की जाँच के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी ARO संबंधित प्रत्याशी से वन अधिकार दावा फॉर्म की प्रति और वन अधिकार समिति द्वारा जारी रसीद और स्वीकृति पत्र मांग सकते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार ने वास्तव में दावा दाखिल किया है। 16वें वित्त आयोग से पंचायतों को मिलेंगे 3,744 करोड़, तेज होंगे विकास कार्य। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अब धन की कमी आड़े नहीं आएगी। 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायतों को 3,744 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी, जो 15वें वित्त आयोग से मिली करीब 2,100 करोड़ रुपए की राशि से अधिक है। इससे प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मई के पहले सप्ताह में पंचायतों के नवनियुक्त प्रतिनिधियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद बढ़े हुए बजट के साथ पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फंडिंग से पंचायत भवनों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का विकास, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा। आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टली। प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 11 मई के लिए टल गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पंचायती चुनाव को लेकर जारी आरक्षण रोस्टर के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में नियमों को दरकिनार कर संबंधित सीटें आरक्षित करने का आरोप लगाया गया है। इन मामलों में जनसंख्या के आधार पर अथवा तीसरी बार लगातार सीटें आरक्षित न करने से जुड़ी अधिसूचनाओं का मनमर्जी से इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इन मामलों पर सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश के HRTC कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, पेंशन में जुड़ेगा अब अनुबंध सेवा काल। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों का अनुबंध सेवा काल की गणना पेंशन में भी की जाएगी। HRTC के कार्यकारी निदेशक नरेश वर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निगम प्रबंधन की ओर से ये प्रावधान किया गया है। नए निर्देश के बाद हजारों कर्मियों को राहत मिलेगी। निगम प्रबंधन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा 10 जून 2024 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के तहत लिया गया है, जिसे शीला देवी केस के संदर्भ में लागू किया गया था। अब इन निर्देशों को HRTC कर्मचारियों पर भी लागू करने की मंजूरी दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक नरेश वर्मा की ओर से सभी मंडलीय प्रबंधक शिमला, मंडी, धर्मशाला और हमीरपुर सहित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। वित्त एवं लेखा अधिकारियों सहित संबंधित शाखाओं को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से उन कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा जिन्होंने नियमित नियुक्ति से पहले लंबे समय तक संविदा आधार पर सेवाएं दी हैं। तबादलों एडजस्टमेंट फाइलों पर सख्ती, सीएम कार्यालय को न भेजने के निर्देश। राज्य सरकार ने तबादलों और एडजस्टमेंट से जुड़ी फाइलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी फाइलें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को न भेजी जाएं। सीएम कार्यालय में तबादलों और एडजस्टमेंट की फाइलों का ढेर लग गया है। सरकार की ओर से पहले ही तबादलों पर रोक लगाई जा चुकी है, बावजूद विभिन्न विभागों से लगातार फाइलें तैयार कर मंत्री कार्यालयों को भेजी जा रही हैं। इसके बाद इन फाइलों को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम कार्यालय में
में बड़ी संख्या में लंबित फाइलें जमा हो गई हैं, इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि अब सरकार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों का पालन करें और केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही प्रस्ताव आगे भेजें। सामान्य या रूटीन एडजस्टमेंट मामलों को विभाग स्तर पर ही निपटाने के लिए कहा गया है। सरकार का मानना है कि तबादलों पर लगी रोक के दौरान इस तरह की फाइलों का भेजा जाना नीतिगत निर्णयों के खिलाफ है। इससे पारदर्शिता और प्रशासनिक अनुशासन दोनों प्रभावित होते हैं। अधिकारियों को ये भी चेतावनी दी गई है कि अनावश्यक रूप से फाइलें भेजने पर जवाबदेही तय की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई के बाद ये साफ हो गया है कि सरकार अब तबादलों के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। आने वाले समय में फाइलों की निगरानी और सख्ती से की जाएगी। केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही प्रस्ताव आगे भेजें। सामान्य या रूटीन एडजस्टमेंट मामलों को विभागीय स्तर पर निपटारा करने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में 343 अभ्यर्थी बने सरकारी शिक्षक, 15,983 ने किया था टीजीटी नॉन मेडिकल परीक्षा के लिए आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी नॉन मेडिकल के 343 पदों पोस्ट कोड 25,002 के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है, जहां अभ्यर्थी अपने रोल नंबर देख सकते हैं। ये भर्ती प्रक्रिया निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की मांग के आधार पर शुरू की गई थी। आयोग के अनुसार इन पदों के लिए कुल 15,983 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिन्हें प्रारंभिक रूप से पात्र पाया गया। इसके बाद आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट में 14,380 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जबकि 1,603 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए 999 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी की गई, जिसके बाद आयोग ने 333 पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। शिमला शहर में गाड़ी पार्क करना हुआ महंगा, नगर निगम की वित्त कमेटी ने बढ़ाई 30 से 50% पार्किंग दरें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों और स्थानीय वाहन चालकों को अब पार्किंग के लिए पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। नगर निगम शिमला की वित्त कमेटी ने बैठक में शहर की पार्किंग दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। बैठक की अध्यक्षता महापौर सुरेंद्र चौहान ने की। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार येलो लाइन पार्किंग की सालाना शुल्क पहले 11,328 था, उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। वहीं प्रति घंटा पार्किंग दरों में भी इजाफा किया गया है। नगर निगम प्रशासन ने 30% की बढ़ोतरी का दावा कर 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। निगम प्रशासन ने इसके साथ ही छोटी व बड़ी कारों की अलग अलग दरों के स्लैब को खत्म कर दिया है। अब सभी कारों से एक समान बढ़ोतरी के बाद ज्यादा दर वसूली जानी प्रस्तावित है। इसके मुताबिक अब 0 से 2 घंटे तक कार पार्किंग के लिए 20 की जगह 25 रुपए देने होंगे। नगर निगम को अभी तक पार्किंग से करीब 2 करोड़ रुपए की आय होती थी, लेकिन नई दरें लागू होने के बाद ये आय बढ़कर 2.5 से 3 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। निगम प्रशासन लंबे समय से अपने राजस्व स्रोत बढ़ाने के प्रयास में जुटा था। अब पार्किंग दरों में बढ़ोतरी को उसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हिमाचल पंचायत चुनाव के लिए 50,000 कर्मचारी होंगे तैनात। 3 चरण में मतदान की तैयारी, निकाय के लिए अलग फेज। हिमाचल प्रदेश में पंचायत व नगर निकाय चुनावों की प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 22,000 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चुनाव 3 चरणों में पंचायती राज संस्थाओं और 1 चरण में शहरी निकायों के लिए मतदान करवाने की तैयारी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 31,677 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा, जिसमें वार्ड पंच, प्रधान, उप प्रधान, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पार्षद शामिल हैं। इसके लिए लगभग 50,000 कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उपायुक्तों को संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसी आधार पर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई से पूर्व संपन्न होने हैं। प्रदेश में 4 नगर निगमों धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर सहित कुल 53 शहरी निकायों में चुनाव होंगे। इसके अलावा 3,558 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, 21,678 वार्ड पंच, 1,769 ब्लॉक समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव भी होना है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गठित की 18 समितियां। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा की 18 समितियों का गठन किया है। इसमें से 8 समितियों की कमान विधानसभा अध्यक्ष के पास रहेगी, जबकि विपक्ष की तरफ से वरिष्ठ विधायक अनिल शर्मा को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। सत्ता पक्ष से 9 सदस्य समितियों के सभापति बनाए गए हैं, जिसमें राकेश कालिया, किशोरी लाल, मोहन लाल ब्राक्टा, संजय रत्न, विनय कुमार, आशीष बुटेल, संजय अवस्थी, केवल सिंह पठानिया व राम कुमार शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के पास 8 समितियों की कमान रहेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा बीबीएमबी अस्पताल तलवाड़ा का मुद्दा।
केंद्र राज्य सरकारों से मांगा जवाब। बीबीएमबी अस्पताल तलवाड़ा को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का मुद्दा एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। समाज सेवी शिवम शर्मा ने मामले में नई जनहित याचिका पीआईएल दायर की है। इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने केंद्र सरकार, हिमाचल और पंजाब सरकार और बीबीएमबी प्रबंधन को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। समाज सेवी शिवम शर्मा का कहना है कि पूर्व में दायर याचिका और अदालत के निर्देशों के बावजूद धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की इसी सुस्ती और आदेशों की अनदेखी के चलते उन्हें दोबारा हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पहले के आदेशों का पालन न होने पर अवमानना याचिका भी अदालत में लंबित है। नई याचिका में मांग की गई है कि बीबीएमबी अस्पताल के विशाल अधोसंरचना का सदुपयोग करते हुए इसे एम्स या पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर बनाया जाए। इसे सीधे एम्स से जोड़ने की पैरवी की गई है ताकि क्षेत्र के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर न भागना पड़े। उन्होंने कहा कि तलवाड़ा स्थित अस्पताल हिमाचल के कांगड़ा, पंजाब के होशियारपुर और जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य केंद्र है। यदि अदालत के माध्यम से यह मांग सिरे चढ़ती है तो 3 राज्यों के लाखों लोगों को घर द्वार पर ही बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का विरोध, बिलासपुर में लोगों ने किया खूब हंगामा तो पुलिस थाने पहुंचा मामला। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। जिला बिलासपुर के पंचगाई क्षेत्र में विद्युत बोर्ड द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। सोमवार सुबह इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों, दुकानदारों और युवा नेता व समाज सेवी रोहित ठाकुर के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने विद्युत बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जबरन स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की। प्रदर्शन पंचगाई बाजार के मुख्य चौक पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हुए। महिला आरक्षण पर कांग्रेस का दोहरा चेहरा उजागर, जयराम। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का काम केवल विरोध करना रह गया है, चाहे वो देश हित का मुद्दा हो या महिलाओं के सम्मान का। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिला आरक्षण की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार में उसका विरोध कर दोहरा चरित्र सामने लाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। एक ओर वो महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ने से रोकती है। अभ्यर्थियों के लिए राहत, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल तक बढ़ी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। अब अभ्यर्थी 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल थी। अभी तक प्रवेश परीक्षा के लिए 7,500 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन आ चुके हैं, जिसमें बीटेक के लिए 4,200 और बी फार्मेसी के लिए लगभग 2,400 अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन किया है। SC/ST कॉर्पोरेशन ऋण जारी हो सकता है गिरफ्तारी वारंट, 101 डिफॉल्टरों की सूची की तैयार। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम SC/ST कॉर्पोरेशन ने अब ऋण डिफॉल्टरों पर सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कॉर्पोरेशन ने 101 डिफॉल्टरों को राजस्व अदालत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। इनमें से 43 डिफॉल्टर कुल्लू और 58 मंडी के रहने वाले हैं। इन डिफॉल्टरों की 13 और 14 मई को कुल्लू और मंडी की राजस्व अदालत में सुनवाई होगी। यदि इसके बाद भी कोई ऋण नहीं देता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। मंडी सिया हत्याकांड, न्यायिक हिरासत में भेजा आरोपी विकास पटियाल, दस्तावेजी जांच में जुटी पुलिस, जांच लगभग पूरी। सिया हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी विकास पटियाल को पुलिस ने सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सरका घाट कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। पुलिस अब मामले की दस्तावेजी, तकनीकी और फॉरेंसिक जांच को अंतिम रूप देने में जुट गई है। पुलिस फिलहाल मां से लड़ाई के बाद आरोपी के गुस्सा होकर हत्या का इरादा लेकर निकलने की थ्योरी पर ही काम कर रही है। पुलिस का मानना है कि अभी जांच जारी है, अगर कोई तथ्य सामने आता है तो जांच की दिशा बदल सकती है। आरोपी से जुड़ी पूछताछ और प्राथमिक जांच लगभग पूरी कर ली गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, बज चुकी है सुक्खू सरकार की विदाई की शहनाई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने सिरमौर प्रवास के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखे प्रहार करते हुए राज्य की वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया है। सराहां और पांवटा साहिब में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सुक्खू सरकार की विदाई की शहनाई बज चुकी है, क्योंकि ये पहली ऐसी सरकार है जो जनहित के काम करने के बजाय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनहित में खोले गए संस्थानों पर ताले लगाने का काम कर रही है।
उन्होंने मुख्यमंत्री पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू विधानसभा के भीतर और बाहर तो झूठ बोलते ही थे, लेकिन अब उन्होंने प्रदेश की सीमाओं को लांघकर पूरे देश के सामने असत्य परोसना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के अपने दौरे पर मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सभी 10 गारंटियों को पूरा करने के दावे पर ठाकुर ने कहा कि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है और अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस केवल चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लेती है। शिमला में नकली सोना गिरवी रखकर 7 लोगों ने ले लिया बैंक से लाखों रुपए का लोन। मामला पकड़ में आया तो उड़े होश। हिमाचल प्रदेश में शिमला के माल रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से नकली सोना गिरवी रखकर 7 लोगों पर ऋण लेने की शिकायत वरिष्ठ प्रबंधक अंकुश रांगटा ने सदर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपितों में 3 महिलाएं व 4 पुरुष हैं। बैंक की ओर से करवाई गई जांच में सामने आया कि अधिकांश खातों में गिरवी रखा सोना नकली था। आरोपितों ने अलग अलग समय पर बैंक में गोल्ड लोन के लिए आवेदन किया और नकली आभूषण गिरवी रख दिए। शुरुआती जांच में इन्हें असली सोना मान लिया गया। इसके आधार पर लाखों रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद बैंक ने सभी आरोपितों को नोटिस जारी किए, लेकिन अधिकांश आरोपितों ने न तो कोई जवाब दिया और न ही पैसा जमा किया। केवल एक आरोपित ने बाद में बकाया राशि चुकाई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला धोखाधड़ी का पाया गया है। इस पूरे मामले ने बैंक के गोल्ड वैल्यूएशन सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर शुरुआती जांच में नकली सोना असली कैसे मान लिया गया। बताया जा रहा है कि सोने की गुणवत्ता को परखने के लिए बैंक की तरफ से सुनार को एम्पैनल किया होता है। उनकी मंजूरी के बाद ही आवेदक को कर्ज दिया जाता है। इस पूरे मामले में सुनार की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। एसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस हर पहलू पर तफ्तीश कर रही है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।